लोरवी विधानसभा के सागर सिंह बैस जो जेसीजे से प्रत्याशी हैं, आइए जानते हैं उनकी तैयारी क्या है। आज वो नामांकन डालने आए थे। जी सागर जी, बताएं किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारी तो पिछले 10 सालों से मेरी तैयारी है और तैयारी ऐसी है कि पूरी मेहनत से हम लोग ने तैयारी का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने कितने क्षेत्र में कितना समय दिया और कितनी सेवा की है। तो मैं पिछले 12 सालों से क्षेत्र में समय दे रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उनके सुख में दुख में हर में मैं खड़ा हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत शानदार हम पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं और उस तैयारी का एक छोटा सा उदाहरण आज हमारी नामांकन रैली में आपको देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से लोगों का अपार जो भीड़, जो जनसमूह जो आए हैं, उनका जो उनमें जो उत्साह देखने को मिला है वो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक है और हम निश्चित रूप से लोरमी सीट जीतने जा रहे हैं। जैसा कि मनीष त्रिपाठी जी भी ने जेसीजे से ही वो फॉर्म डाला है, तो इस स्थिति में क्या कहेंगे? किनको बी फॉर्म मिला है, क्या कैसा होगा? दो आवेदन, एक ही पार्टी के दो आवेदन और दो नामों से। देखिए, जो लिस्ट जारी हुई है, जो कि कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई, आप देख सकते हैं लोग, जो उसमें तो मेरा ही नाम है। तो उन्हें ये वो कहाँ से बी फॉर्म लाकर क्या दावा कर रहे हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ। मुझे इतना पता है कि पार्टी ने मुझे चुना है बाकायदा। इसका जब पार्टी का लिस्ट घोषित हुई, उसमें मेरा नाम था। मुझे आदरणीय अमित जोगी जी ने, आदरणीय डॉक्टर रेणु जोगी जी ने मुझे बुलाया, मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे बी फॉर्म भी मुझे उपलब्ध कराया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें इस तरह की कोई विवाद वाली बात है। मनीष भाई को क्या कर रहे हैं, कहाँ से लाए हैं, ये वही बता सकते हैं। आपने पार्टी छोड़ा, कांग्रेस पार्टी छोड़ा, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उसके बावजूद क्या लगता है कि कहीं जनता या मतदाता इसको अन्यथा तो नहीं लेगी? नहीं, देखिए, मैं बहुत सोच समझ के पार्टी छोड़ा हूँ। वैसे ये बहुत कठिन काम है दूसरों के लिए कि जिन्हें सत्ता का लालच हो, जिन्हें लोभ हो निगम आयोग बोर्ड का, वो शायद नहीं छोड़ते ये पार्टी। मैं बहुत बड़ा निर्णय लिया हूँ अपने जीवन का और ये निर्णय लेना ज़रूरी था। देखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मैं निर्णय लिया हूँ। मैं जिस तरह से सेवा कर रहा था, जिस तरह से मैं कांग्रेस का ईमानदार निष्ठावान सिपाही था, जितनी मेहनत मैंने की है, मैं सिर्फ ही मेरा ये कहना है कि आप टिकट वितरण की प्रक्रिया को कोई केवल कागजी मत बनाइए। आप अगर उस पर आप बात कर रहे हैं, एआईसीसी अगर कोई निर्देश जारी कर रही है, अगर कोई ऐसा कोई खाका तैयार करे, तो उसे ईमानदारी से अमल होना चाहिए। मेरा 10 सीट, मेरा 7 सीट, मेरा 15 सीट, ये जो बड़े नेताओं की बंदर बांट है ना, ये खत्म होना चाहिए। और मेरी लड़ाई इसी के खिलाफ थी और इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। भले ही मैंने पद त्यागे, देखिए, सत्ता पक्ष का जिलाध्यक्ष का पद त्यागना आसान काम नहीं है। मैंने छोड़ा है वो पद और पूरी सोच समझ के छोड़ा है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, जो आने वाले लोग जो टिकट मांगे कांग्रेस में, तो उनका कम से कम सुना जाए, उनके जो मापदंड तय किया जाए, कम से कम बड़े नेताओं के कान तक बात तो जाए। सिर्फ इसलिए मैंने छोड़ा। और लोग, जहाँ तक केवल टिकट की बात नहीं है, स्थानीय किसी भी व्यक्ति को देते, पिछली बार भी टिकट मुझे नहीं मिला था, स्थानीय व्यक्ति को दिया गया, मैं काम किया और परिणाम जो भी आया। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि लोरमी में जो नेता मेहनत कर रहे हैं, केवल अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, 39 लोगों ने टिकट मांगा था, किसी को भी भाई को देते आप, निश्चित रूप से कुछ नाराजगी होती, लेकिन मैं काम पार्टी का करता, पार्टी तो नहीं छोड़ता। पार्टी छोड़ने का मैं निर्णय ये बड़े नेताओं को ये संदेश देने के लिए है कि आपका जो ये तानाशाही है, ये नहीं चलेगा। आप टिकट बंदर बांट मत करिए। मुख्यमंत्री जी अभी मुंगेली आए थे, तब उन्होंने कह दिया था कि आपने पार्टी के पहले काम किया था, बावजूद आपको अध्यक्ष बनाए रखे, एक जाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, यही सोच कांग्रेस को ले डूबेगी एक एक बूंद से। देखिए, ये जो बड़े नेताओं का ये जो घमंड है ना कि पार्टी से कार्यकर्ता होता है, उसे इस घमंड को बदलना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं से पार्टी होती है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं होता। बूंद बूंद से सागर बनता है, सागर से बूंद नहीं बनता। तो ये उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। उन्हें ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि एक आदमी के जाने से क्या होता है। यही सोच जो है, ये कांग्रेस के आगे विकास में बाधक है। तो ये थे सागर सिंह बैस जो लोरमी विधानसभा से जेसीजे से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस में वो जिलाध्यक्ष के पद पे थे। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष का पद त्यागा और उसके बाद वो जोगी पार्टी में शामिल होकर लोरमी से प्रत्याशी बने हुए हैं और त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति में ला दिए हैं। अभी तो देखना होगा कि आने वाले समय मतदाता किस ओर अपना रुझान करती है। इंद्राज सिंह, IBC 24 मुंगेली।